डांट करके कहा, लाला कंस हमारा महाराज है, कंस के यहाँ अगर दूध नहीं गया, दही नहीं गया तो कंस बहुत बड़ा नाराज होगा। सज्जनों, कृष्ण कहने लगे, भैया हमारे 1 लात 7 कोस उड़ जाएगा और मेरे एक थपाड़े में वो नीच न उठने पाएगा। तू जिस कंस की बात करती है, वो कंस क्षण मात्र भी मेरे सन्मुख नहीं टिक पाएगा। पर यशोदा मैया ने और गोपिकाओं ने कृष्ण की बात को नहीं माना। जब कृष्ण की बात को नहीं माना है किसी ने, तो भगवान ने निश्चय किया कि अब हम माखन चुराने का काम करेंगे। सबसे पहले भगवान ने खरक में जाकर के एक मित्र मंडली बनाई और उस मित्र मंडली को इकट्ठा किया। मित्र मंडली को इकट्ठा करने के बाद कहा कि हमारे खरक में जितनी गैयां बछियां बछड़ा हैं, सबकी रस्सियां खोलो। जितनी बछियां थी सबकी रस्सियों को खोल दिया गया और जब सबकी रस्सी खोली गई तो किसी भी गैया ने शाम को दूध नहीं दिया। सुबह हुआ, भगवान फिर गए, फिर बछियाओं की रस्सियों को खोल दिया, फिर छुपा दिया, फिर दूध नहीं मिला। तीसरे दिन भगवान रस्सी खोल रहे थे, यशोदा मैया के हत्थे चढ़ गए। अब आगे आगे भगवान भाग रहे, पीछे पीछे यशोदा मैया। भगवान कभी इस गैया के ऊपर से, कभी नीचे से, कभी पीछे से, आगे से भाग जाते हैं। पर भगवान ने कहा, मैया जब तक तू अपने दिल में कठोर भाव रखेगी मैं आने वाला नहीं। यशोदा हार के बैठ गई, शाम को आना, शाम को मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। भगवान आकर के खड़े हो गए। यशोदा मैया ने कहा, गोपिकाओं रस्सी लेके आओ, आज इसे मैं बांधूंगी। जो रस्सी आती है वही 4 अंगल छोटी पड़ जाती है। संपूर्ण मोहल्ला की रस्सियों को इकट्ठा किया गया। जो रस्सी आए वही 4 अंगल छोटी। तो भगवान ने बड़ा सुंदर भाव कहा, मैया जब तक तेरे दिल में प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक मैं बंधने वाला नहीं हूं। आज उसी समय यशोदा ने कहा, मेरो प्यारो कन्हैया। भगवान बोले, मैया पहले बारी रस्सी में बांधियो। आज भगवान छोटी सी रस्सी में बंध गए। जिस समय भगवान पहले बारी रस्सी में बंध गए और भगवान को ले जाकर के यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं, ऊखल से बांधा उन वृक्षों के पास में, जो 2 गंधर्व श्राप के कारण नंद और यशोदा के दरवाजे पर वृक्ष बने हुए थे। भगवान ने, यशोदा काम काज से अंदर रसोई में चली गई। भगवान ने ऊखल को गिराया और उन वृक्षों के बीच में फांसा। जैसे झटका मारा, दोनों वृक्ष धाराशायी हो गए और बड़े ही सुंदर भाव से गंधर्व बन करके प्रभु के दिव्य दर्शन करके प्रभु को प्रणाम करते हुए और भगवान के वैकुंठ की ओर चले गए। बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान ने निश्चय किया ये गोपिकाएं नहीं मानेंगी, तो भगवान ने माखन चुराना शुरू किया है। पर ध्यान रखना, जितनी गोपिकाएं थी वो साधारण नहीं थी, सब देवियों का अवतार है। ब्रह्मा ने कहा, बधाई हो, भगवान मथुरा में आते हैं, उनकी सेवा करने को गोपी ग्वाला बन जाते हैं। जितने ग्वाला हैं वो सब देवताओं के अवतार, जितनी गोपिका हैं वो सब देवियों का अवतार है। भक्तजनों, आज भगवान कन्हैया उसी के घर चोरी करने जाते हैं। एक बात बताओ, अगर किसी परिवार में नई बहू आई हो और पड़ोसी का 6-7 वर्ष को बालक हो और वो नौ दुल्हन रिश्ता में भाभी लगती हो और रोजाना उस पड़ोसी 6-7 वर्ष के देवर को खीर पूड़ी पकवान खिलाए, तो सास ननद कब तक नहीं जरेंगे? एक दिन जरूर कहेंगी, यहाँ से क्या मतलब है तेरे से तू खिलाते। तो पहले गोपिका कृष्ण को बुला के उनके साथ खेला करती थी, नाचा करती थी, दूध दही माखन खिलाती थी। जब उनकी सास ननद जलने लगी तो सास ननद के सामने वो गाली देती हैं, और जब सास ननद नहीं होती हैं तो बैठ के भजन करती हैं, गोपाल मेरे आंगन में आओ, मैं छुप जाऊंगी, तुम मेरे घर से दही निकालो खाओ, मैं तुम्हारे खिड़की से झांक करके दर्शन करके धन्य हो जाऊंगी। और भगवान उसी के घर जाते हैं
गोपिका भगवान को प्रेम भाव से बुलाती है। एक गोपिका कहने लगी आज कृष्ण मेरे घर आएंगे, दूसरी बोली तेरे घर नहीं मेरे घर आएंगे, एक बोली तेरे घर क्यों आएंगे। कहने लगी आज मैंने शाम से लेकर के ही उन कन्हैया की रटन लगाई है। दूसरी बोली तेने तो रटन लगाई और मैंने उनके खायरे को मथुरा से माखन और मिश्री बड़ी सुंदर मंगवाई है। ललिता ने कहा मेरे घर तो वो आ ही नहीं सकते, आ भी गए तो बहुत बांध के पीटूंगी। क्यों? ललिता ने नहीं कहा कि मैं उनका व्रत रह करके उनका ध्यान धरती हूँ। उन्होंने क्रोध से कहा कि मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगी मेरे घर आ गए तो। कृष्ण ने निश्चय किया ललिता आज हम तुम्हारे ही घर आएंगे, और शीला और ललिता की उस गली में शीला के घर भगवान चोरी करने चले। और भगवान चोरी करने के लिए शीला के घर की ओर चले। संग में सभी ग्वाला, श्री दामा, मनसुका, छदामी, संकीर्ण सब ग्वाला भगवान ने साथ में लिए, और सब ग्वालाओं को साथ लेकर के भगवान शीला पानी लेने गई। खिड़की से झांक करके देखा, खिड़की को खोला, मटकी बहुत ऊंचे पर टंगी है, भगवान के हाथ नहीं आती, और बड़े ही भाव से आज कन्हैया माखन चुराने के लिए शीला के घर में प्रवेश किया है। सज्जनों बड़ा ही आनंदमयी दृश्य है। श्री बांके बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे, 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 जय होवे, जय होवे, जय होवे, हाँ जय होवे, जय होवे, जय होवे, जय होवे, तुम भगतन के प्रतिपाल तुम्हारी जय होवे, भगतन के प्रतिपाल तुम्हारी जय होवे, श्री बांके बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे, श्री बांके बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे, जय हो। चार वेद तेरो यश गावे, चार वेद तेरो यश गावे, नित नेम से सदा पुकारे, फिर भी न पायो पार तुम्हारी जय होवे, मेरे बांके बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे, मेरे बांके बिहारी लाल तुम्हारी जय हो, जय हो।
दुख संकट में तुम रखवारे, 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 भक्तों के अखियन के तारे, भक्तन के अखियन के तारे, दूर करो अंधकार तुम्हारी जय होवे मेरे माँ के बिहारी लाल, तुम्हारी जय हो मेरे माँ के बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे, मेरे माँ के बिहारी लाल, तुम्हारी जय हो जय हो। हम दुखियारे दुनिया वारे, हम दुखियारे दुनिया वाले, रात दिना हम तुम्हें पुकारे, रात दिन हम तुम्हें पुकारे, हम दुखियारे दुनिया वारे, हम दुखियारे दुनिया वाले, रात दिना हम तुम्हें पुकारे, रात दिन हम तुम्हें पुकारे, कर दो भव से पार तुम्हारी जय होवे, कर दो भव से पार तुम्हारी जय हो मेरे माँ के बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे, मेरे माँ के बिहारी लाल, तुम्हारी जय हो जय हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान सब ग्वालाओं को साथ लेके चले, बुलाओ मित्र मंडली को लेके चले, शीला के घर में भगवान ने प्रवेश किया है। चारों तरफ भगवान ढूंढ रहे हैं, कहीं मटकी हाथ नहीं आती। और जिस समय कहीं मटकी हाथ नहीं आती, श्री दामा मनसुका छदानी संकीर्णी जौर बाउर चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। श्री दामा के नजर पड़ी मटकी बहुत ऊंचे पे है। मनसुका बोलो कन्हैया खा ले माखन। तुम्हें ये पता है लाला शीला कितनी बड़ी चालाक है। लाला तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम ही चालाक नहीं, अब इस मटकी को हाथ कैसे पकड़े। भगवान कन्हैया बोले लाला मटकी पकड़ने की युक्ति तो मैं बता देंगे। मनसुख से कही दादा ऐसो करो, मनसुख तो नीचे लच जाओ। मनसुख से कही लाला तुम नीचे लच जाओ ताकि ऊपर श्री दामा भैया चढ़ जाए और श्री दामा के ऊपर हम खड़े हो जाए, सोई मटकी हाथ आ जाए। मनसुखा बोलो लाला हम कुछ सबसे ज्यादा न्यारो माखन थोड़े उखे हैं। कल दारी के तुम सब भाग गए थे और हम अकेले पकड़े गए थे। लाला चोरी को काम बहुत बुरा है, आज के बाद अब हम तेरे साथ ही नहीं आएंगे। भगवान श्याम सुंदर उसी समय मनसुखा से कुछ नाराज नजर आए। सज्जनों
कन्हैया, श्री दामा, मनसुखा सभी बड़े ही भाव से शीला के घर में प्रवेश किया। और उधर समय आगे चलता चला गया है। भगवान